हाँ प्यारे मित्रों, संत कबीर साहब के पद पर अपन सत्संग लेंगे। अरे मन धीर काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पुरबले, रत्ती घटे न बढ़े। कबीर साहब बोलते हैं, मेरे मन धीर काहे न धरे। कबीर साहब अपने मन को बोल रहे कि हम सब के मन को बोल रहे, कोई फर्क नहीं। कभी भी संत अपने ही मन पर से सभी के संतों को बोध देते हैं, समझाते हैं। शुभ और अशुभ कर्म पुरबले, रत्ती घटे न बढ़े। प्यारे मित्रों, पूरब के जो शुभ और अशुभ कर्म जो होते हैं वो सुनिश्चित है और टालने से टरने वाले नहीं है। जिसके लिए अपन कबीर की एक भजन की पंक्ति बार बार पुनरुक्ति करते रहते हैं। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी, कर्म गति टारे नहीं टरी। सुनिश्चित है, टलने वाली नहीं है। अरे मन धीर काहे न धरे, फिर धीर क्यों नहीं धरते हम। शुभ भी और अशुभ भी जो हो गया वो हो गया, जो होने वाला है बाकी है वो सुनिश्चित है। तो फिर वो छोड़ो, आगे का जो है उसको देखो। आज कीट पतंग बहुत सारे हैं, इसलिए मेन लाइट भी बंद है और आप लोगों को भी परेशानी पर थोड़ा तप कर लो। नहीं तो थोड़े लाइट से इसी ढंग से बैठ जाओ, जहाँ पर होना है तुमको हो जाओ सही लाइट से। शुभ और अशुभ कर्म पुरबले, रत्ती घटे न बढ़े। बोले ये रत्ती भर भी घटने वाले नहीं और बढ़ने वाले नहीं। गोस्वामी तुलसीदास भी एक पंक्ति में बोलते हैं ना, जो बोले होने वाला नहीं वो होगा नहीं, और जो होने वाला है वो सुनिश्चित है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोए, अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो है। फिर तुम कितना भी होशियारी करो तो कोई फायदा नहीं है, हरसमेंट है। पर जीव स्वभाव है, हम प्रयास करते कोशिश करते, पर रे छोड़ो, कबीर साहब बोलते हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ दुनिया में दोनों देखने को मिलता है। कोई अशुभ कर्म का फल भोग रहा है, कोई शुभ कर्म का फल भोग रहा है। अशुभ कर्म का फल जो है उसके जीवन में, जिंदगी में हमें देखने को मिलता है कि दुख ही दुख है, अशांति अशांति है। वो करने जाता है क्या, होता क्या, वो सोचता क्या और हो क्या जाता है, अलग ही कुछ दिशा होती है। इसलिए कभी भी परमात्मा को दोष देना नहीं, कि दुनिया को नहीं, प्रकृति को नहीं, कुछ नहीं, अपने कर्म की ओर देखना कि ये अपना बुरे कर्म का कोई फल है, ये मिल रहा है, और क्यों हम दुख से उसको दुखी होकर भोगे या जिए। हम उसमें भी राजी होकर हम उसको जी लेंगे कि है हमारा ही फल ये, तो हम जी लेंगे इसको हम किनारे नहीं करेंगे। और किसी का भी शुभ कर्म का फल देखकर उसकी जिंदगी सुखी है, चैन से है, आनंद से है, प्रसन्नता से है, सब तरह से संपन्न है, वो भी उसका शुभ कर्म का प्रारब्ध का है कुछ। तो ये दोनों को मिलना है। इसलिए जिसके बुरे कर्म का फल है उसको बुरा मिल रहा है, वो शुभ कर्म का फल वाले को देखकर जले ना, कमेंट ना करे, उससे ईर्ष्या ना करे।
एक दूसरे दोनों अपनी जगह है, इस अंदाज में समझकर हम जीना, इस और कबीर साहब इशारा करते हैं। शुभ और अशुभ कर्म पुरबले रत्ती घटे न बढ़े, रत्ती भर भी घटेगा नहीं और बढ़ेगा नहीं। दूसरी बात बोले, होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे, पशु पंछी सब कीट पतंगा, सभी की सुधि करे। होनहार जो हो गया वो हो गया, और होवे पुनि सोई, और बाकी जो है वो होने वाला है। आप पीछ पर डटे रहना, जो भी कुछ आ जाए उसको देखते रहना, दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, लड़ना मत। हमारी परेशानी वही होती है कि हम लड़ते हैं उससे। लड़ने की जरूरत नहीं है प्यारे मित्रों, उसको केवल देखते रहे, देखते रहे, है ना। चिंता काहे करे, चिंता छोड़कर चिंतन करे। चिंता करोगे तो शरीर भी सूखने लगेगा, खिन्न होगा, वो शरीर जो है खिन्नता उसको मिलेंगी, और मन भी खिन्न होगा, और दोनों की परेशानी होगी। इसलिए अपने मन को भी मत दुखाइए और तन को भी मत सताइए। चिंता एक बार चिता जला डालती है जिंदगी से, हम जिंदगी से ही चले जाते, वो मर गए, वो शरीर को जला डालती वो चिता, वो एक बार खत्म खेल, पर चिंता जिंदगी भर जलाते रहती है अंदर के अंदर। चिंता खोर व्यक्ति, चिंता से चतुराई घटे वाली बोलते हैं ना। तो चिंता से चतुराई भी घटती और सभी कुछ डामाडोल हो जाता है। तो चिंता छोड़कर चिंतन कर दे, ऊपर विलांटी दे दे, नहीं ऊपर तो है विलांटी, चिंतन, चिंतन बना दे चिंता को, सीधी और साफ बात। चिंतन यदि होगा ना प्यारे मित्रों, जिंदगी में बड़ा से बड़ा दुख भी आएगा, कोई भी आपत्ति आएंगी, कुछ भी होगा, सभी को हम सहज मुस्कुराते हुए बोल दो, कि समाधानतापूर्ण बोल दो, कि समतापूर्ण बोल दो, कि ज्ञानपूर्ण जैसे दृष्टि से वो सूझबूझ से बोल दो। हम सहज जिंदगी किनारा कर दे सकते हंसते हंसते। और चिंता के गर्त में हम पड़ेंगे न प्यारे मित्रों। अभी जो जिंदगी मिली है वर्तमान, उसको भी हम खो देंगे और भविष्य में चले जाएंगे, भविष्य का सुनिश्चित है। और भूतकाल जो बीत गया वो भी बीत गया, वैसे ही जैसे पानी बह गया वो बह गया, वापस आने वाला नहीं है। वैसे जो जिंदगी में घट गया, जो हो गया, उसको छोड़ दे। कुछ लोग जो होते हैं भूतकाल का पकड़ के रखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अब वो होना था हुआ, उसको छोड़ देना चाहिए था ना, उसको छोड़ देना चाहिए। और भूतकाल का आगे मेरा क्या होगा, परमात्मा ने तुझे जन्म दिया है ना, जो इससे कबीर साहब बोल रहे, पशु पंछी सब कीट पतंगा सभी की सुधि करे। वो परमात्मा पर ब्रह्म, तू माँ के उदर में गर्भ में था ना, वहाँ भी व्यवस्था कर दी, माँ की नाड़ से तेरा जीवन जोड़ दिया। माँ जो खाती पीती जीवन का रस सब तुझे मिलता, और अंदर इतना सिक्योरिटी पूर्ण तुझे संभाल किया परमात्मा, जो कि बाहर तो भी खतरा है, अंदर कोई खतरा नहीं। ऐसी जगह तुझे सेफ्टी जगह रखा परमात्मा, बहुत सुरक्षित पूर्ण, वहाँ भी तेरी संभाल करी। और तू बाहर आकर फिर जिंदगी में चिंतन करना था, तो चिंता करते बैठा, तो परमात्मा का इसमें कोई हाथ, दुनिया का कोई हाथ, प्रकृति का हाथ, तेरा दोष है वो, तेरा तू सुधार। पशु पंछी सब कीट पतंगा सभी की सुधि ले, सभी की सुधि करे वो परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा, कीट हो पतंग हो सभी की सुध लेता है। कभी भी प्यारे मित्रों अपन मनुष्य है, अहंकार के शिकार हो जाते हैं। हमारे पास
कुछ रहता है, हम किसी का सहयोग सपोर्ट करते तो हम अहंकार से वो भर जाते, वो न भरे। जैसे कभी कभी पढ़ने में सुनने में आया, इससे ग्रेट लोगों के जीवन में भी अहंकार ने घेर लिया कि हम कुछ करता धरता है। जैसे मैं महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज हुए, पूरा भारत सभी कुछ जानते उनके बारे में, और उनके गुरु थे समर्थ स्वामी रामदास। और जिसके जीवन में सद्गुरु जैसे कोई सहारा हो, सद्गुरु सार के पाटी राका मग इतरांचा लेखा कौन करी। मराठी में कोई ज्ञानेश्वर की तुकाराम बाबा किसका है पता नहीं, पर मराठी में ये मैं पढ़ा सुना हूँ। सद्गुरु सार के हाथ से पाटी राका मग इतरांचा लेखा कौन करी। सद्गुरु जैसे अपने साथ हो तो फिर किसकी फिक्र करना बोले। तो समर्थ स्वामी रामदास सद्गुरु थे शिवाजी महाराज के लिए। और एक बार अकाल गिर गया है, शिवाजी महाराज एक तालाब खुदवा रहे हैं और सब मजूर मजदूरी कर रहे हैं, और शिवाजी महाराज देख रहे हैं और मन में ये अहंकार पकड़ लिया। माया कहीं से भी पकड़ती है, अहंकार कभी कहीं से भी पकड़ता है। शिवाजी महाराज ये सोच रहे कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, आज मैं नहीं होता तो ये मजदूर मर गए होते, मर जाते। मैं उनको रोटी रोजी दे रहा हूँ, मैं न होता तो इनका आज क्या गति होती, स्थिति होती। ऐसा करके अहंकार करके देख रहे सब मजदूर की तरफ। नीचे गड्ढा खोदे जा रहे थे, वो तालाब भी खोद रहे थे। इतने में समर्थ स्वामी रामदास पीछे से आ गए, शिवाजी क्या कुछ काम चल रहा है। चौंक गए शिवाजी, आदर से बैठाए होंगे जो भी हो। और समर्थ स्वामी रामदास सद्गुरु उसको ही बोलते जो तुम्हारा अंतकरण में जाकर देख लेता है वो कि चल क्या रहा है मीटर। और शिवाजी के अंदर वो चल रहा था कि मैं ये सब इनको पोषण कर रहा हूँ। तब समर्थ स्वामी रामदास बोले, शिवाजी वो मजदूर खोद रहे थे नीचे गड्ढे में, कड़क खड़क में एक मेंढक निकला जिंदा पक्का। शिवाजी को बोले, शिवाजी ये मेंढक को भी तुम ही दे रहे होंगे ना, ये मेंढक का भी भरण पोषण तुम ही कर रहे होंगे जैसे मजदूरों का कर रहे। शिवाजी चौंक गया कि मेरे सद्गुरु कैसे मेरे दिल की बात जान गई है सब। प्यारे मित्रों, हम अहंकार कर लेते, जीव है जीव भाव में आकर, पर कबीर साहब बोलते कि ये भूल नहीं करना, इससे आगे बढ़ो। इसके आगे समझने के लिए कबीर जैसे महापुरुषों को हम सुनते हैं और समझे ना तो ये बीमारी चली जाएंगी। पशु पंछी सब कीट पतंगा सभी की सुधि करे, वो सब का भरण पोषण करता है। आगे कबीर साहब बोले, गर्भवास में खबर लेतू है, बाहर क्यों बिसरे। भले वो पर ब्रह्म परमात्मा गर्भवास में भी तेरी खबर लिया, सब कुछ तुझे जीवन दिया। माता पिता सुत संपत्ति दौरा, मोह के ज्वाल जरे। तू तेरी फर्ज निभाना था, माँ बाप की सेवा करना था, तुझे सेवा के लिए ही सेवा करना था, तेरा जो धर्म है उतना निभाना था। दूसरी बात, सुत बच्चों का भी परवरिश करना था, अपनी फर्ज निभाकर पूरे प्राण से करना चाहिए था। संपत्ति है, संपत्ति जुटाने के लिए पूरी तो जिंदगी बर्बाद कर दिया, एक घमंड में कि मैं ये दुनिया के आगे में निकल जाऊं, मैं बहुत धनवान एक नंबर आ जाऊं, इसके लिए भी तो जीवन तोड़ा अहंकार के लिए। दूसरी बात, द्वार यानी पत्नी, ये मेरी पत्नी है, पत्नी का भी मालिक बनकर तू उस पर कब्जा जमाना चाह, पर ये जो तुझे परिवार भी मिला था ना, तुझे तेरी फर्जियात पूरी करनी थी पूरे प्राण से दिल से। मैं करता हूँ, मैं नहीं रहूँ तो इनका क्या होगा, ये अहंकार छोड़कर सभी की सेवा करना चाहिए। इसलिए सभी कुछ, सभी का जीवन परब्रह्म परमात्मा ही चलाता है, चलाते रहता है, वो ही ये करता धरता है, भरण पोषण करता है। हे मनुष्य, तू बीच में तेरा धर्म निभाना, तो ये अहंकार मत करना, तुझे कोई हक नहीं है ये, और करे तो फिर परमात्मा हमारा अहंकार कोई भी एंगल से जिराता है। प्यारे मित्रों,
आगे कबीर साहब बोले, मन तो हासन से साहेब तजी भटकत काहे फिरे। सदगुरु छाड़ी और को ध्यावे कारज एक न सरे। और हे मनुष्य बावला, तू भूल क्या करता है। मन तो हसन से साहेब तजी, बोले तो हंस के परब्रह्म परमात्मा को तज देता है, जो तेरे ही अंदर रहता है, रहता था, उसको तो खो देता है। जैसे उसके लिए तू आसुदी कर लेता है, सुधी किसी और की कर लेता है। इसलिए तू वो परब्रह्म परमात्मा का अपने अंदर ही अनुभव कर सकता था, जान सकता था, उससे तू वंचित रह गया। ये तेरे अहंकार के कारण। तो अहंकार छोड़। मन तो हसन से साहेब तजी भटकत काहे फिरे। और कहाँ फिरता है, किधर फिरता है, क्या फिरता है। मगरूरी में कर गुजरान गरीबी में। कबीर साहब बोले, क्या मगरूरी में अहंकार में फिरता है। गरीबी में, गरीब स्वभाव में तू ईश्वर को भजले, वही तेरा सच्ची कमाई है, संसार है। बाकी बार की मगरूरी एक झटके में मौत छीन लेंगी, तू सावधान। पर जो सावधान हो जाए वो समझ जाएगा, और जो नहीं होगा वो भटक जाएगा। सदगुरु छाड़ी और को ध्यावे कारज एक न सरे। और तू सदगुरु को छोड़ के दूसरों के पीछे पड़ता है, दूसरों का सहारा लेता है। ये तुझे पेट भरने तक, जीवन जीने तक सहारा देंगे, पर आगे सच्चा सदगुरु ही सहारा देगा। बाकी ये सब सहारे खो जाएंगे। न खोएंगे तो भी एक दिन मौत सब छीन लेंगे, तब तो खोवा ही जाएंगे। और जो खोवा ही जाने वाला है उसके पीछे तू पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। हे मनुष्य, तू सदगुरु, सदगुरु प्यारे मित्रों बहुत मायना रखता है जीवन में। वो सत्य की प्रतीति करा देता है, अनुभव करा देता है। आगे कबीर साहब बोले, साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हरे। कहित कबीर सुनो भाई साधो, सहेज में जीव उतरे। कबीर साहब बोलते, साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हरे। बोले संतों की सेवा करना। पर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँ प्यारे मित्रों, सच्चे संतों की सेवा करना। और दूसरे असंत भी है ना, जिसको संत वेश में है। सभी संत होते नहीं प्यारे मित्रों। संत के साधु के वेश में रावण भी सीता को चुरा ले गया था। आज बनी घटना बोलना चाहूँ तो, मेरे पास कुछ ऐसे साधु आए। मैंने चाय पानी का सब व्यवस्था, सब कुछ मेरे से जितना आदर कदर होना था उतना सब कुछ किया। और फिर वो कहीं बाहर जाना चाहते थे। बोले हम जाते हैं अभी। तो एक सहज स्वाभाविक है, फूल नहीं फूल की पाकड़ी, अपने पास कुछ भी हो तो सफर में भेंट देना चाहिए, ऐसा संस्कार रहता है। मैं 500 रुपया उनको दिया। मैं तो कोई पैसे विशेष मेरे पास रहते नहीं, मैं किसी से दान भेंट ये लेना मेरा स्वभाव भी नहीं। तो भी उनकी 5-7 साधु थे, गाड़ी थी, वो देखकर मैं बोला, बाबा जी ये चाय पानी के लिए, आप नाश्ता के लिए 500 रुपया। आप नाराज हो गए, बोले 500 रुपया चाय पानी के लिए, पर हमारी विदाई दो। बोले 5051 रुपया दो। मैं तो, मेरा स्वभाव भी नहीं किसी से झंझट करना, माता बची करना। मैं मेरे स्वभाव में आता तो कुछ खटपट भी मैं नहीं भी देता, क्या कर लेते। पर नहीं है, वो स्वभाव नहीं है, खुद ठगा जाना। और अंदर तो दुख तो हुआ, दर्द तो हुआ। मैं बोला मेरे पास, सच में मेरे पास और कोई ज़्यादा पैसे थे नहीं, और 400 रुपया थे। मैं बोला मैं देखता हूँ। वो 400 रुपया, वो बैग थी छोटी सी, ये 400 रुपया है बाबा जी, वो 500 है, 400 900 रुपया है, लेके जाओ। नहीं नहीं, बोले 1151 ही होना। तब मैं बोला चाबी लाता हूँ, ये दान पेटी में जो होगा उसमें से दे देता हूँ। फिर भी बोले ठीक है लाओ। बोले तब
फिर मेरे अंदर ही आया, अरे कितना कठोर। मैं बोला बाबा जी चाबी भी लाऊंगा, 10-20 रुपया वाली दान पेटी है, क्या होगा उसमें, आप ये इतना लेके जाओ। ठीक है बोले, आप खुश तो है, पर मैं बाहर से बोला हाँ खुश हूँ। खुश तो नहीं था, खुश रहूंगा क्या मैं। जो आदमी किसी से दान पैसा भेंट लेता नहीं, कुछ त्याग प्रवृत्ति से जीने का स्वभाव है, उसके लिए 900 रुपया भी 9,000 रुपया है। वो आदमी देते समय, तुम्हारी साधु हो तुम, लंगोट पर है, वो लोखंड के लंगोट पहन रखे थे, वो तुम्हारे धिक्कार है लोखंड के लंगोट को। साधु तो वो होता है उसमें माँ जैसी करुणा होती है। अरे वो कोई दे तो लेता नहीं, तुम्हारे में उतना भी रहम नहीं, दया नहीं। प्यारे मित्रों, समाज में ऐसे साधु कलंकित अच्छे साधु को कर रहे हैं, इसलिए ग्रस्त लोगों में भी विचार ऐसे साधुओं से किनारा करते हैं कि ये ठगु लोग हैं। कबीर बोले मांगू नहीं मर जाऊं अपने तन के काज, और तुमको क्या लाज भी नहीं आती। तो कबीर साहब बोल रहे प्यारे मित्रों, सच्चे संतों की सेवा करो। और ये संत भी है ना, चलो जैसे मैं फर्जा अदा किया वैसा करना। कबीर बोले साधुन सेवा कर मन मेरे, कोठिन व्याधि हरे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जीव तरे। बात घटना घट जाएंगी प्यारे मित्रों।